Hey guys, what's up? So I just wanted to make a quick video on LLA. They have released this best cheapest loan which you can get instantly video. Now they have made a very big 14-minute monologue on why you shouldn't take loan, which I totally agree with, and that's totally fine. But here's one key thing: they have done some mistakes or some turnarounds in the calculation. And don't get me wrong, I love LLA and their content, but here's where they're wrong. And I think you should, I'm not trying to call them out, but I'm at least trying to tell them or tell people that, this method, Volt wala, not the best way to do it. Trust me, it's probably not at all an option that you should choose. And let me explain it to you why. ओके, सो हेयर ही गोज एंड ही सेज दैट अगर आपके पास 5,000 का SIP है, वो 5 साल के बाद 12% पे ग्रो होगा तो 11 समथिंग लाख का हो जाएगा। उसमें से आप 5 लाख रुपए निकाल लोगे। वो 5 लाख रुपए वो ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्यों इट वुड टेकिंग इट एज अ लोन वुड बी बेटर दैन टेकिंग इट एज एज अ विड्रॉल फ्रॉम योर अकाउंट बाय सेलिंग दोज शेयर्स, राइट। तो वो थोड़ा डिबग करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। टेकिंग इट एज अ क्या बोलते हैं, टेकिंग इट एज अ withdrawal is actually better, and I'll explain you why. आपने सोचा है लॉन्ग टर्म के लिए करना है और इंडियन इक्विटी मार्केट से आपने जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लगाई है वो है 12%। ये काफी डिसेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। जो भी आप वैसा बोलो, बट लेट्स से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, कोई इमरजेंसी होगी, आपने सोचा 5 लाख की जरूरत है, म्यूचुअल फंड में से निकाल लेते हैं, बट फ्यूचर में जल्द से जल्द ये पैसा वापस जोड़कर किसी फंड में री इन्वेस्ट कर देंगे। बट अभी तो निकाल लिया ना, तो नेट वैल्यू आफ्टर 10 इयर्स हो गया 6.6 लाख। ठीक है, इस पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो 5,000 रुपये हर मंथ इनने करे, 10 साल के लिए करे, 5,000 से कैलकुलेट करोगे आप 11.66 लाख रुपीस आ जाएगा। ओके, या सो जब आप 5,000 करते हो पर मंथ और आप 10 साल के लिए करते हो तो आप देखोगे कि आपका आ जाएगा और 12% पे करते हो, आई एम सॉरी ये कैलकुलेशन में, हाँ। तो दिस विल नाउ कम आउट टू बी 11.66 lakh, which is absolutely correct, right? Let's go a little ahead. So he's saying that you're withdrawing 5 lakhs. So let me just withdraw 5 lakhs, ठीक है, and let me just put it over here and withdraw 5 lakhs. तो ये हो जाएगा 6,660, ठीक है। और लेट्स से अगर वो 6.6 lakhs ही मान रहे हैं तो मैं भी 6.6 lakhs ही मान लेता हूँ, 6600, ठीक है। ये हो गया 6,60,000, है ना। और अब वो 3 साल की गिनती आपको आगे बताएंगे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अगले 3 सालों तक आपने कड़क परिश्रम करके ये 5 लाख रुपए जोड़े, ठीक है भाई। और अब आप 5 लाख रुपए इस फंड में री इन्वेस्ट करोगे। ओके। बट उस दौरान उन 3 सालों के लिए जो आपका रिमेनिंग फंड वैल्यू था 6.6 लाख रुपीस, वो तो 12% से ग्रो होएगा ही ना। आपकी जो SIP है 5,000 रुपए की, उसको भी आपने कंटिन्यू रखा था 11th 12th और 13th ईयर में। क्या बोल रहे हो? 11th 12th और 13th ईयर में आपने अपनी वो 5,000 की SIP नहीं बंद करी और आप 3 साल के बाद जाके 3 लाख मतलब 5 लाख रुपए डाल रहे हो। अरे भाई 3 साल क्यों वेट कर रहा है वो बंदा? हाउ डज इट मेक एनी सेंस टू वेट 3 years? आप जो मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। वोल्ट आपसे हर मंथ पैसे लेता है, ठीक है। वोल्ट आपको मंथली 9,400 रुपये करके EMI देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे वो बोल रहे हैं, आगे वो बोलेंगे। तो SIP की भी 2.17 लाख वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई। आप 5.4 11.6 लाख रुपए, तो ये 11.6 की अनइंटरप्टेड बता रहे हैं, ठीक है। 13 years की जो कॉस्ट हुआ वो हुआ करीब 2.5 लाख रुपए। क्या ये कॉस्ट ज्यादा है या कम है, इसको समझने के लिए ऐसा सोचो, 5 लाख रुपए आपने बोरो किए, देना पड़ जाए इंटरेस्ट रेट और 6। अब ये बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए जो बोरो, मतलब ये अब वोल्ट की कहानी बता रहे हैं कि वो 10.5% पे आपसे लेंगे, ठीक है भाई। 6 साल का टेन्योर होगा तो 9,400 रुपये की EMI आपकी हर मंथ की जाएगी। अब सर ने क्या बोला था पहले? उनने बोला कि जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप 3 साल के बाद 5 लाख डाल रहे हो। अरे भाई क्यों? जब 9,400 रुपये की EMI देने के पैसे मेरे पास हैं जो मैं वोल्ट को दे रहा हूँ, मैं वो 9,400 रुपये डायरेक्टली वापस म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा? अब मतलब कोई भी एक लॉजिकल अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो ये होगा कि मैं 5,000 तो कर ही रहा हूँ इन्वेस्ट, मैं उसके साथ साथ 9,400 भी कर दूंगा, क्योंकि मैं 6 साल का लोन ले रहा हूँ, राइट। मैं 6 साल के लिए 9,400 री इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इनकी एक चीज़ और है जो इनने थोड़ा आगे बताया है कि ये बोल रहे कि लॉन्ग टर्म का एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं सोचता। देखो वो भी आपको पूरे 6 साल में 1,76,000 सैलरी आपको लगा 2.5 लाख, आपका 20 साल के बाद पूरा रॉन्ग है ये जो कैलकुलेशन है। मैं इसको डिवर्क करता हूँ कैसे। वैल्यू होगा, तो वैल्यू आफ्टर 20 years जो इन लाख से 42.8 बता रहे हैं वो एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी वहाँ पर जाके 9,400 की SIP कर सकता है तो वो 9,400 वो वापस मार्केट में क्यों नहीं डालेगा? तो 14,400 रुपये अगर वो मंथली मार्केट में डालता है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 6 years, क्योंकि 6 साल का लोन है, ठीक है ना।
6 साल का लोन आपने जो कैलकुलेशन थी उसमें 6 साल का लोन दिखाया था, इसलिए अब्रप्ट नंबर्स हैं ये। तो आपका इन्वेस्टमेंट 6 साल के बाद कितना हो जाता है, 28,58,58,908 रुपीज़। अब आप इसको वापस डालते हो एंड आप नेक्स्ट 4 साल के लिए सिर्फ 5,000 की एस आई पी करते हो। क्यों आप 5,000 की एस आई पी करोगे? क्योंकि 6 लाख में तो 6 साल में तो लोन खत्म हो गया होगा, तो अपन वही अज्यूम कर रहे हैं कि आप 5,000 की वापस एस आई पी चालू करोगे। इस बार जब आप कैलकुलेट करोगे 20 साल के बाद नेट नेट आपके पास 49 लाख बच रहे हैं, विच इधर जब आप 20 साल देखते हो तो 42.8 है। मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि जब आप कैलकुलेटर खोल के 49 पॉइंट कितना बता रहा है ये, 49.15, ठीक है, 49.15 माइनस 42.8 करते हो तो आपको नेट नेट 6.35 लाख का लॉस हो रहा है, अगर आप इस वे से 3 साल के बाद करते हो तो। ठीक है, 3 साल के बाद अगर आप 5 लाख का डिपॉजिट करते हो तो आपको इस वे से लॉस हो रहा है वो 6.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब आप जब टाइम बढ़ाते जाओगे तो दिस लॉस विल बिकम इवन मोर। 25 साल बाद यानी सिर्फ अगले, यानी कि ही एडेड 5 more years to this, so this becomes now total of 9 years, right? We calculate this, तो 93 lakhs हो रहा है, whereas over here it's only 80 5 साल में lakhs. ये वैल्यू 2.5 लाख का नुकसान दिखा है। सो वॉट वी आर सीइंग ओवर हियर इज कि अगर आप अनइंटरप्टेड इन्वेस्टमेंट करते हो और आप सेम टाइप ऑफ पेमेंट करते हो तो आप मतलब सॉरी, अगर आप इंटरप्टेड इन्वेस्टमेंट्स करते हो और आप सेम टाइप ऑफ री इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आप वोल्ट को पैसा दे रहे थे 9,400 और फिर 5,000 की एस आई पी कर रहे थे, अगर उससे बेटर आप पूरा का पूरा पैसा वापस डाल देते हो एस आई पी के अंदर, तो आप ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड के पास आ जाओगे। 94.9 है, आप यहाँ पे 93.3 कर रहे हो। इसमें आपने ना वोल्ट को कोई चार्जेस दिए, ना कोई झंझट के, आपने 5 लाख निकाले, वो 14,400 वापस आप हर मंथ डालने लगे। एज सिंपल एज इट इज़। आपने बस अपनी एस आई पी का अमाउंट बढ़ा दिया, क्योंकि आप वो पैसा तो वैसे भी आप वोल्ट को देते, वैसे भी 5,000 की इधर इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि वोल्ट तो आपकी वो पर मंथ का वो छोड़ेगा नहीं, वो तो लेके ही रहेगा आपसे पैसा वापस, है कि नहीं है? तो आपको यहाँ पे इस वजह से आप वो हो रहे हो। ठीक है, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम दिस ऑन देम, मे बी दे डिड अ स्लाइट मिस्टेक, आई डोंट नो हाउ दे दिस वेंट थ्रू देम, बट स्टिल लेट्स आपका सी अराउंड 7 लाख रुपए हो जाएगा 20वें साल में। अगले 5 साल में ये वैल्यू आपकी हो जानी थी 95 लाख रुपीस, बट आपकी हुई कितनी? अनइंटरप्टेड एसआईपी करी होती तो आपके बनते 1.76 ठीक है, करोड़ ठीक है, रुपीस, ठीक है। बट आपके बने हैं 1.46 करोड़ रुपए, यानी जो 10वें साल में आपने 5 लाख निकाले और 13वें साल में वापस डाल दिए उसकी वजह। एंड द रीजन बिहाइंड दिस, कॉस्ट ऑफ विड्रॉइंग 5 lakhs 30 lakhs नहीं है एक्चुअली, द कॉस्ट ऑफ विड्रॉइंग 5 lakhs जो 30 lakhs निकल के आ रही है इज बिकॉज ऑफ द वे यू हैव चोजन इट टू बी री इन्वेस्टेड, and that is a mistake from Mandeep's side, not from the end user's side. And if an end user does this right, instead of paying Volt, if it reinvests properly, he'll actually end up doing better than going the Volt way, right? So he'll explain that later. 30 लाख रुपए का कॉस्ट है, 2 लाख का इंटरेस्ट तो देना है, बट ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड था। तो आप उधर वो जो 1,74,000 का इंटरेस्ट दे रहे होगे, आप उसको बीट कर चुके हो उधर, ठीक है, आप उसको इधर बीट कर चुके हो। तो आपके म्यूचुअल फंड भी उस दौरान ग्रो कर रहे हैं, तो आपका और मुझे एक बात समझ में आती है, साला 3 साल के बाद उसके बाद 5 लाख रुपए वापस कैसे आए, जब वो वहाँ पर ऑलरेडी 9,400 रुपये की EMI दे रहा है, यहाँ पे 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसको और पैसे आ गए कि वो सेव कर ले। भाई ऐसा नहीं होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 10.5% नहीं है, उससे भी बहुत कम होगा। आप 3 साल में मतलब ना इंटरप्ट कर पाओगे, मतलब आप अनइंटरप्टेड, और सॉरी मैंने इंटरप्टेड को जोड़ दिया क्योंकि वीडियो इतनी कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप जेनुअनली भी देखो, अगर आप 9,400 वहाँ दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट आप री इन्वेस्ट कर दो, और आप 5,000 जो आप दे रहे थे वो तो करे हुई है ना, और आप अपने उसको कॉर्पस को बिल्ड करो, क्योंकि आप वो 5 लाख बिल्ड करने की कोशिश करोगे अपने सेविंग्स अकाउंट में, आपसे नहीं हो रहा है, नहीं होगा वो। आप इंस्टेड ऑफ दैट पूरी एस का लोन बढ़ा दो और करो। प्लस पहले बात तो मेरे को ये लोन वोन का समझ में नहीं आता, वो लेना ही नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ emergency funds, but that's a different topic altogether. I just wanted to highlight this mistake from their side, and other than that I would say LLA has been very helpful to me personally, because you know they had this entire series on making company and how you should set up and who should set up which type of company. That has been very helpful to me personally, and I like their work, but I think this is a serious mistake from their side. Don't go and take a loan from Volt Money. Don't do that. Instead, withdraw and then whatever EMI आ रहा है उतने का SIP वापस कर दो. It would be much easier, much better for you. चलो,
You can watch the entire video. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है रिटेल इन्वेस्टर की, वो फ्यूचर में ज्यादा आगे तक सोच नहीं पाता है। नहीं, मैं आप और थोड़े हमेशा assumptions आगे बना रहे हो समझ जिसकी वजह से आप लेंगे लूज़ कर रहे हो, ना 4 कि साल फ्यूचर में ज़्यादा सोचने के लिए। बाकी आप पूरी वीडियो देख सकते हो, मैंने देखी हुई है। इट्स अबाउट सम सर्टन अदर थिंग्स, ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये सब देख कर के आप कर सकते हो, ठीक है। So yeah, these assumptions were slightly wrong by them. So you guys can do your own calculations over here. ठीक है, ये 25 साल के लिए, अगर आप 5 साल और बढ़ा दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। So yeah, that's it for this video from my side. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.